होली की शाम है, आपकी तैयारियां हो चुकी होंगी। त्योहार की तैयारियां मतलब बात रुपए पैसे की, और जब बात हो रुपए पैसे की तब मनी नाइन का जिक्र तो होगा ही। तो चलिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का प्राइम टाइम यानी मनी टाइम। और आज की पहली खबर है जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, और वो मुद्दा क्या है? दरअसल फेम 2 सब्सिडी पाने के लिए कुछ कंपनियां गड़बड़ी कर रही हैं, इसलिए सरकार फेम 2 को अगले वित्त वर्ष के बाद बंद कर सकती है। इसके बंद होने से इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी न मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिससे इसकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। फेम 2 स्कीम के तहत 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली खबर का। अटके पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शुरू की गई स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम से 3 साल में 20,557 घरों का निर्माण किया गया है पूरा। अब तक 130 परियोजनाओं को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सरकार ने उपलब्ध कराई है। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है, जो विशेष रूप से रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट फंड वित्त मंत्रालय की ओर से प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड करती है। इसके जरिए अगले 3 वर्षों में टियर 1 और टियर 2 शहरों में 81,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। NCLT ने कर्ज के बोझ से दबी JP इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैट का निर्माण करेगा। जून 2021 में सुरक्षा समूह को ऋणदाताओं की समिति से JP इंफ्राटेक के अधिग्रहण की अनुमति मिली थी। ऋणदाताओं की समिति में बैंकों के अलावा घर खरीदार भी शामिल हैं। इस फैसले से 20,000 घर खरीदारों को JP इंफ्राटेक की अटकी परियोजनाओं में अपने फ्लैट का कब्जा मिलने की उम्मीद बंधी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया और हुंडई मोटर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी फरवरी 2023 में घट गई है, जबकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किया इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले महीने मारुति सुजुकी की रिटेल बिक्री घटकर 1,18,892 इकाई रही। सरकार गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को पहले ही सरकार अनिवार्य बना चुकी है। भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस के साथ पूरी तरह तैयार है। हॉलमार्किंग एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है, जिसे 1 जुलाई 2022 से देश के 288 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए अनिवार्य किया गया है। गोल्ड ज्वेलरी में कच्चे माल के रूप में गोल्ड बुलियन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी शुद्धता सही होना बहुत ज़रूरी है। महंगाई से आपको जल्द राहत नहीं मिलने वाली। दिवाली तक दूध के दाम बढ़ते रहेंगे। मदर डेयरी के MD मनीष बंदलिश ने बताया कि एनिमल फीड और कच्चे माल की लागत में तेज़ बढ़ोतरी के कारण इस साल दिवाली तक दूध की कीमतें ऊंची ही बनी रह सकती हैं। मदर डेयरी और अमूल समेत सभी बड़े सप्लायर्स पिछले 1 साल में चारे की ऊंची कीमत, मजबूत मांग और लंपी स्किन की वजह से दूध की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी कर चुके हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के लिए अब दिशा निर्देश तय किए गए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट या सेवा के बारे में भ्रामक जानकारी नहीं दे सकेंगे। सरकार के इस कदम से ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों से बचाया जा सकेगा। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का गलत या भ्रामक प्रचार करता है तो उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
चलिए अब चलते हैं बुलेटिन की 8वीं खबर की ओर। म्यूचुअल फंड हाउस अब गारंटीड रिटर्न का विज्ञापन देकर निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा कि म्यूचुअल फंड निवेश में गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर झूठे दावों वाले विज्ञापन दिखा रही हैं, इसलिए अब सेबी ने इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिया है। सेबी के इस निर्देश के बाद निवेशकों को फिक्स्ड रिटर्न जैसे भ्रामक विज्ञापन से लुभा नहीं पाएंगी कंपनियां। दुनिया भर के लिए बढ़ने वाला है एक नया संकट। लिबोर रेट 15 साल के इतिहास में पहली बार 5% के पार निकल गया है। लिबोर रेट वो ब्याज दर है जिस पर दुनिया भर के बैंक एक दूसरे को कर्ज देते लेते हैं। लिबोर रेट 5% से ऊपर निकल गया है। 2007 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। लिबोर रेट के बढ़ने से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आगे और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में कर्ज महंगा हो सकता है। यूपीआई से दैनिक आधार पर होने वाला लेन देन 50% के उछाल के साथ 36 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यूपीआई के माध्यम से भुगतान के दैनिक लेन देन में एक साल में 50% का उछाल आया है। फरवरी 2022 में यह आंकड़ा 24 करोड़ रुपए दैनिक था। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता से कई देश यूपीआई से भुगतान के लिए भारत के साथ समझौता करने के लिए उत्सुक हैं। चीन ने श्रीलंका के कर्ज पुनर्गठन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है, जिसके साथ ही कर्ज से दबे इस देश को आईएमएफ से $2.9 अरब का राहत पैकेज मिलने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को आईएमएफ से कर्ज दिलाने के प्रयासों का भारत ने भी जनवरी में मजबूती से समर्थन किया था। इस महीने तीसरे या चौथे हफ्ते तक आईएमएफ श्रीलंका को पैसा जारी कर देगा। नोवा एग्रीटेक ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी अपने शेयर बेचकर बाजार से पूंजी जुटाएगी। आईपीओ में 140 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तेलंगाना की कंपनी आईपीओ से पहले 25 करोड़ रुपए तक के शेयर नियोजन पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो घट जाएगा मूल निर्गम का आकार। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब ऐसी ही बड़ी खबरें कल यानी होली की सुबह सवेरे देखना मत भूलिएगा, मनी मॉर्निंग में मीनू शर्मा के साथ सुबह 7 बजे। और चलते चलते एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे मुलाकात होगी गुरुवार 9 तारीख को। तब तक के लिए नमस्कार।